तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है अरेज के जो टाइप्स ऑफ लीनियर डाटा टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जो लीनियर डाटा टाइप्स है वो बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरीज में आती है, दो टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर, दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसको स्टैटिक में और डायनामिक में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर की अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज करो आपने एक बाजार से एक लैपटॉप खरीदा हुआ है। वो लैपटॉप किसमें होकर आएगा, वो वहां से पहले से एक बॉक्स में पैक होकर आता है। तो जब हम उस लैपटॉप को घर लाएंगे या वहीं पर हम शॉप में उसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे, तो उस लैपटॉप को हम लोग वापस से वहां पर निकालेंगे बाहर। जब मैंने बाहर निकाला इसको, तो क्या यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर एक बॉक्स बचेगा। वो बॉक्स जो है वो क्या रहेगा, उसका जो साइज है वो सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा, वो सेम रहेगा। हम लोग एक बाजार जाएंगे, हम लोग वहां से एक बॉक्स लाएंगे, एक लैपटॉप लाएंगे, लैपटॉप एक बॉक्स में पैक होकर आएगा। जब हम उस लैपटॉप को बैग से निकालेंगे तो बॉक्स से निकालेंगे तो उस बॉक्स पे कोई असर पड़ेगा ना, तो वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा ना छोटा हो जाएगा, बल्कि वो वैसा का वैसा ही रहेगा। खाली उसमें क्या है, एक मॉडिफिकेशन हो गई, एक चेंज हो गई। वो चेंज क्या है कि वो खाली हो गया, उसका जो वेट है वो कम हो गया। तो सेम इज द केस विद स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर जो है ये वो डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो साइज है, जो साइज है मेनली वो फिक्स्ड होता है। साइज इसका जो है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि वो एक पहले से ही दिया होता है कुछ साइज, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो साइज है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, सपोज उसमें कुछ 4 या 5 एलिमेंट्स होंगे, तो उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई या चेंज करते हैं। लेकिन साइज जो है वो इम्यूटेबल रहेगा, यानी कि साइज जो है वो चेंज नहीं होगा। खाली जो अपडेट होगा, एलिमेंट्स चेंज होंगे। एक पर्टिक्युलर जब एक डाटा स्ट्रक्चर में हम लोगों का साइज जो है वो वैसा के वैसा ही रहता है, खाली एलिमेंट्स चेंज होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर में फर्दर जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक होता है एरेज और दूसरा होता है स्ट्रक्टर्स। एरेज और स्ट्रक्टर्स में जो है हमारे पास सबसे पहला जो आता है वो है एरे। एरे हम लोग किसको बोलते हैं, एरे क्या करता है, एरे बेसिकली एक एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। कौन से एलिमेंट्स के, जो सिमिलर डाटा टाइप के होंगे, यानी कि जो एरे है वो हमारे पास सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करके रखता है। डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो उनको स्टोर करके रखते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को। एरे में बेसिकली दो पेयर्स होती हैं। एक होता है उसमें वैल्यू, जो कि हम लोग वैल्यू थे, सपोज हमने एक एरे बनाया, उसके अंडर मैंने कुछ वैल्यू दिया, एक वैल्यू 0 था, दूसरा 1 था, तीसरा 2 था, चौथा 4 था। इसी तरह से हम लोग सो ऑन टू एन नंबर ऑफ वैल्यूज हमने सपोज दिए। तो एक तो वो वैल्यूज आएगी, दूसरा उन वैल्यूज के इंडेक्स नंबर आएगा। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि जो एरे है उसमें दो सेट ऑफ पेयर्स आते हैं, टू सेट ऑफ पेयर्स आता है। इसमें एक आता है कि वैल्यू और दूसरा आता है इंडेक्स। देयर इज ऑलवेज ए वैल्यू असाइन्ड टू एवरी, जो एक हर एक इंडेक्स होती है उसमें एक वैल्यू एक पहले से ही लगा हुआ होता है। जो एरे है इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक सी प्रोग्राम में। अगर हम लोग एक सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम लोग एरे को डिफाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या है, एक एरे का नाम लिखेंगे, एरे का जो डाटा टाइप है या डाटा जो है उसका वो कौन सी तरह का है, चाहे वो अगर वो इंटीजर है तो इंट लिखेंगे, अगर वो
कैरेक्टर टाइप है तो वो कैर लिखेंगे, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट लिखेंगे। सिमिलरली जो डाटा टाइप है वो पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उस एरे का नाम, सपोज मैंने उस एरे का नाम, वो कुछ भी हो सकता है नाम, मैं इसको ABCD लिखता हूँ, या मैं इसको ARR लिखता हूँ, या ARRAY लिखता हूँ, जो मेरी मर्जी का नाम है वो लिखूंगा। फिर मैं उस एरे का साइज एक डिफाइन करूंगा, क्या वो एरे जो है वो 5 सेट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करके या 6, वो हम लोग यहाँ पर ब्रेसेस में लिखते हैं। तो ऐसे होता है हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। तो अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो इनको लाइक करना और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।